गुजराती रेसिपी खांडवी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, लेकिन इसे बनाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। लेकिन आज मैं आपके साथ खांडवी की जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, उससे आप खांडवी को इजीली घर पे बहुत ही आराम से बना सकते हो। तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो खांडवी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आटा। तो ये चने का आटा है, मतलब कि बेसन है जो बारीक वाला आता है, वो हमें चाहिए। और अब मैंने ले लिया है एक मिक्सिंग जार। इससे जो खांडवी हम बनाने वाले हैं उसकी प्रोसेस जो है वो बहुत ही इजी हो जाती है। चलिए, ये जो मिक्सिंग जार है उसके अंदर हम ले लेंगे बेसन। तो बेसन यहाँ पे आप जितनी क्वांटिटी में खांडवी बनाना चाहते हो उतना ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने घर की ही एक कटोरी ले ली है, उसी के नाप से मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है। तो एक कटोरी भर के मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है। और अब ले लेंगे दही। तो दही बहुत ही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, मीडियम खट्टा वाला दही लेंगे। तो एक कटोरी भर के हम ले लेंगे दही। तो बेसन और दही सेम क्वांटिटी में हमें लेना है। और अब इसके अंदर जाएगा 2 कटोरी भर के पानी। अगर आप दही नहीं लेना चाह रहे हो, अगर आपके पास छाछ है तो आप उससे बनाना चाहते हो तो 3 कटोरी भर के आप छाछ ले सकते हो। लेकिन छाछ बहुत ही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए और बहुत ही पतली नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी हम थिक वाली छाछ लेंगे। चलिए, अब इसके अंदर डाल देते हैं मिर्ची। तो यहाँ पे मैंने 2 मिर्ची डाल दी है कट करके, और एक छोटा टुकड़ा मैंने डाल दिया है अदरक का। और अब इसके अंदर डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ी सी हल्दी। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच हल्दी ली है और एक छोटा चम्मच भर के मैंने डाल दिया है हींग। और अब इसे हमें ब्लेंड कर लेना है। तो इस तरह मिक्सी में इसे ब्लेंड करने से काम हमारा थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि जो अदरक और मिर्च हमने ली थी उसे हमें कूट कर नहीं डालना पड़ता है, मिक्सी में इजीली पीस जाता है और इसका टेस्ट भी इसके अंदर बहुत ही बढ़िया बैठ जाता है। तो चलिए, यहाँ पे मिक्सचर हमारा एकदम रेडी है। देख लेते हैं कि इसके अंदर कोई मिर्ची या फिर अदरक के पीसेस रह गए कि नहीं। तो आप देख सकते हो कि अच्छे से मिर्ची और अदरक भी इसके अंदर पीस गए हैं और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर इसके अंदर अदरक और मिर्च का आ गया है। और अब यहाँ पे मैंने ले लिया है एक नॉनस्टिक पैन। तो खांडवी बनाने के लिए आप नॉनस्टिक पैन का ही यूज़ करिएगा, क्योंकि अगर आप स्टील या फिर एल्यूमिनियम का बर्तन यूज़ करोगे तो उसमें ये जो मिक्सचर है वो बहुत ही चिपकेगा। तो नॉनस्टिक पैन अगर आपके पास है तो वही यूज़ करिए। चलिए, अब ले लेंगे एक छलनी और ये जो मिक्सचर हमने रेडी किया था उसे हम छान लेंगे। तो ये पैन के अंदर ही मैंने इसे छान लिया है। और अब प्लेटफॉर्म को मैंने अच्छे से 2 से 3 बार क्लीन कर लिया है, क्योंकि प्लेटफॉर्म के ऊपर ही मैं खांडवी को फैलाने वाली हूँ। तो ये वाला जो स्टेप है वो पहले से ही कर लेना है, क्योंकि बाद में हमें इसके लिए टाइम नहीं मिलेगा। चलिए, सब कुछ रेडी है। और अब आपको सबसे पहले चाहिए पेशेंस, क्योंकि खांडवी बनाने में बहुत ही पेशेंस चाहिए। इसे हमें एकदम लो फ्लेम पे तकरीबन 20 से 25 मिनट पकाते रहना है और कंटिन्यूसली इस तरह इसे हमें चलाते रहना है। अगर आप इसे छोड़ दोगे तो नीचे से चिपक जाएगी और इसके लम्स बन जाएंगे, तो खांडवी हमारे बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो एकदम लो फ्लेम पे इसे कंटिन्यूसली 20 से 25 मिनट हम चला लेंगे। तो हाथ भी थोड़े से दर्द कर सकते हैं आपके, लेकिन अगर आपको घर की बनी खांडवी खानी है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे तकरीबन मुझे 20 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि खांडवी हमारी सेट होने के लिए रेडी है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह एक प्लेट के पीछे थोड़ा सा मिक्सचर लगा लिया है और अब इसे 2 से 3 मिनट हम ठंडा होने देंगे और चेक करेंगे। तो ये देखिए, मिक्सचर इस तरह इजीली छूटने लगे, मतलब कि प्लेट छोड़ दे तो समझ लेना है कि हमारा ये जो मिक्सचर है वो एकदम रेडी है। तुरंत ही हम गैस बंद कर देंगे और ये जो मिक्सचर है उसे इस तरह प्लेटफॉर्म पे फैला लेंगे। अगर आप चाहो तो बड़ी बड़ी थालियों पे भी इसे फैला सकते हो, लेकिन मैंने इसे प्लेटफॉर्म पे ही फैलाया है क्योंकि ये बहुत ही ईजी लगता है मुझे। तो चलिए, इस तरह हमें पतला पतला उसे फैला लेना है। ये काम करने में हमें थोड़ी सी स्पीड करनी होगी, मतलब कि थोड़ा सा जल्दी करना होगा। अगर मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तो ये इस तरह फैलेगा नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने फटाफट से सारा मिक्सचर फैला लिया है। यहाँ पे मैंने जो स्पैचुला यूज़ किया था उसी से मैंने सारा मिक्सचर अच्छे से फैला लिया है। अब इसे 5 मिनट हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसे हम कट करेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं और अब इसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बड़े से प्लेटफॉर्म पे इसे फैलाया है, तो मैंने बीच में एक कट लगा लिया है और ऊपर नीचे भी एक कट लगा लिया है, ताकि खांडवी हमारी एकदम परफेक्ट रोल होके आए। और अब बीच में भी हम कट लगा लेंगे। तो इक्वल डिस्टेंस छोड़ के हम कट लगाएंगे, ताकि खांडवी का जो शेप है वो एकदम इक्वल आए। चलिए, अब हमें इसे रोल करना स्टार्ट करना है। तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये अच्छे से रोल नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा रोल होगा, उसके बाद इजीली फटाफट से ये रोल होने लगेगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हो कि इजीली मैंने एक खांडवी रोल कर ली है। कितनी पतली पतली और कितनी परफेक्ट खांडवी हमारी बन करके रेडी है। और अब सारी खांडवी को हमें इसी तरह रोल कर लेना है। खांडवी को रोल करने का काम बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, इसे बनाने में बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन इसका जो बैटर बनाने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, क्योंकि एक ही जगह खड़े रह के आपको इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। अगर आप इसे छोड़ दोगे 1-2 मिनट के लिए भी तो आपकी खांडवी बिगड़ जाएगी
तो वो बैटर जो अगर बन गया आपसे परफेक्ट तो खांडवी फटाफट से बन जाती है। और अब यहाँ पे किचन में रुद्र आ गया, क्योंकि वो कब से देख रहा था कि मैं कुछ तो बना रही हूँ। क्योंकि हमारे घर में खांडवी फर्स्ट टाइम बन रही है, तो रुद्र को नहीं पता था कि ये क्या बन रहा है, लेकिन उसे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, तो वो बोला मम्मी मैं भी बनाऊंगा। तो उसने भी एक खांडवी को रोल कर लिया और खा भी लिया, क्योंकि उसे बनाने से ज़्यादा खाने में इंटरेस्ट था और उसे खांडवी बहुत ही अच्छी लगी। तो रुद्र ने तो बहुत सारी खांडवी ऐसे ही खा ली। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी खांडवी को मैंने रोल कर लिया है और एक कटोरी बेसन से हमने कितनी सारी खांडवी बना ली है। अगर आप मार्केट से लेने जाओगे तो ये खांडवी बहुत ही महंगी मिलती है, लेकिन घर पर आप इसे इजीली इस तरह फटाफट से बना सकते हो। हाँ, लेकिन खांडवी बनाने में थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर लगती है, लेकिन घर पर आप अगर इसे बनाओगे तो एकदम हाइजीनिक तरीके से बन करके रेडी होगी और इसे खाने में आपको बिल्कुल भी गिल्ट नहीं होगा। तो ये देखिए सारी खांडवी को मैंने रोल कर लिया है। कितनी परफेक्ट खांडवी हमारे बन करके रेडी है। चलिए अब इसके ऊपर लगा लेते हैं छोंक, क्योंकि छोंक लगाए बिना ये इतनी टेस्टी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बर्तन ले लिया है, उसमें मैंने 3 से 4 चम्मच भर के तेल ले लिया है। तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच भर के राई, 5 से 6 करी पत्ते, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 छोटी चम्मच भर के हींग और 1 चम्मच भर के डाल देंगे सफ़ेद तिल। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर लेंगे और ये जो छोंक हमने रेडी किया है उसे लगा लेंगे खांडवी के ऊपर। तो इस तरह सारी खांडवी के ऊपर हमें ये छोंक को लगा लेना है। तो ये लीजिए खांडवी हमारी एकदम रेडी है। देखने में कितनी टेम्पटिंग लग रही है, खाने में तो बहुत ही टेस्टी थी। तो अगर आपको आज की खांडवी की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्ण।